और उनके त्याग, तपस्या, बलिदान की चर्चाएं हम लोग बचपन से पढ़ते रहे, सुनते रहे। आज भी बच्चे पढ़ रहे हैं और पढ़ेंगे। उन जैसे महापुरुष के सम्मान में ही आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में रहते हुए सार्वजनिक अवकाश घोषित किया था उनकी जयंती को, जिसको वर्तमान सरकार और उसके मुख्यमंत्री, जिनको कई लोगों ने उपनाम पदनाम भी दे रखे हैं, उन्होंने ख़त्म किया। तो बीजेपी की मानसिकता से अंदाज लग सकता है कि वो महाराणा प्रताप जी को कितना सम्मान देते थे। अरे वो कर तो सकते नहीं थे, किसी को सम्मान बढ़ा तो नहीं सकते थे, लेकिन जो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उनके सम्मान में किया था, उस फैसले को भी इन्होंने उस सार्वजनिक अवकाश को ख़त्म करके वो महाराणा प्रताप जी का असली अपमान किया है बीजेपी के लोगों ने। इसका जवाब बीजेपी के लोग नहीं देंगे और शायद मेरे पत्रकार मित्र इस सवाल को उनसे शायद न पूछेंगे। जिस तरह से देखने को मिला है कि आगामी भी चुनाव जो जितने भी हैं, बीजेपी ऐसा ही षड्यंत्र रचने का काम। देखिए, अब बीजेपी की सच्चाई को जनता जान चुकी है, जनता मान चुकी है, जनता देख चुकी है। बहुत भरोसा किया जनता ने, पूरे देश की ने किया, और भरोसा कर करके ही 2 बार लगातार दिल्ली में केंद्र की सरकार में, 2 बार यूपी की सरकार में बैठाया भी है। 4 चुनाव लगातार बीजेपी के लोगों को, देश और प्रदेश के लोगों ने जिताया भी है। लेकिन लोग निराश हो गए, उदास हो गए, हताश हो गए। जहाँ 2 करोड़ रोजगार हर साल देने की बात हुई थी, वहाँ 60-60 लाख नौजवानों के जिस भविष्य दांव पे हो, जिस परीक्षा में, उस परीक्षा का भी पेपर लीक होता है, परीक्षा रद्द होती है। 7 साल के वर्तमान उत्तर प्रदेश की सरकार के कार्यकाल में 13 से ज़्यादा परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके हैं, पेपर रद्द हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश का नौजवान आज बेरोजगारी से निराश हो गया है, उदास है, हताश है। और यही कारण है कि नौजवान अब तो बेरोजगार बारात यात्रा तक निकालने लगे। किसान निराश हैं। बहुत मोदी जी ने वादे किए थे, बीजेपी ने विश्वास दिलाया था कि हर साल उनकी आमदनी को दूना करेंगे। दूना छोड़िए, लागत नहीं निकल रही है। साड़ों से अलग लोग परेशान हैं। रात भर सर्दी गर्मी बरसात में लोग खेती किसानी में रात भर सो रहे हैं, अपने घरों में नहीं सो पा रहे हैं। महंगाई चरम पे है। मध्यम वर्ग से लेके गरीब वर्ग के लोगों के लिए महंगाई की स्थिति आपको पता है। स्विस बैंक से पैसे आए नहीं, 15 लाख किसी के खाते में पहुँचे नहीं। तो अब बीजेपी के पास मुद्दे ही नहीं बचे हैं। अब मैं तो कहता हूँ, बीजेपी के लोग अगर सच भी कहें तो देश के जनमानस को अब यकीन नहीं हो सकता, क्योंकि जो व्यक्ति, जो पार्टी, जो संगठन लगातार झूठ बोले, उसकी बात का यकीन और भरोसा उठ जाता, और बीजेपी से उठ चुका है लोगों का। इंडिया गठबंधन ऐतिहासिक समर्थन लेके, जनता का ऐतिहासिक आशीर्वाद लेके 4 जून को देश के अंदर प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी। वहीं मोदी अपनी रैली में लगातार कह रहे हैं कि अगर विपक्ष जीतता है तो गठबंधन की सरकार अगर बनती है तो पाकिस्तान की सरकार बनेगी। देखिए, मुझे खुशी इस बात की है कि प्रधानमंत्री जी ये स्वीकार करने लगे हैं कि अगर जीतता है, जो लोग वादा करते थे, जो बातें करते थे 400 पार की, वो अब ये स्वीकार करने लगे हैं कि विपक्ष की भी सरकार बन सकती है। तो आप पत्रकार मित्र हैं, आप लोग समझते हैं, चीज़ों का एनालाइज भी कर सकते हैं और करते होंगे। इससे आप अंदाज़ा लगाइए बीजेपी अब कहाँ खड़ी है। जहाँ तक प्रधानमंत्री जी इस तरह की बातें करते हैं, तो प्रधानमंत्री जी को इस बात का पहले जवाब देना चाहिए कि पाकिस्तान की कंपनियों से चंदा किसने लिया? क्या किसी विपक्ष की पार्टी ने लिया आज तक? और भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान की कंपनियों से इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से चंदा भी उठा रहे हैं और इस तरह की बातें कर रहे हैं। और फिर मैं कहूँगा प्रधानमंत्री जी से और पूरे बीजेपी के लोगों से, विपक्ष की हर पार्टी का अपनी कुर्बानियाँ हैं देश के बनाने में, राष्ट्रीय आंदोलन में, राष्ट्र के निर्माण में। अलग अलग हर पार्टी के पास अपना इतिहास है, कुर्बानियाँ हैं। भाजपा के पास गिनाने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर कुछ है तो गिनाएं, आज़ादी के आंदोलन में उनका क्या योगदान था। आज तक इस पर चर्चा नहीं होती है। कौन भारतीय जनता पार्टी का शहादत दिया है आज़ादी के आंदोलन में? कौन सीमा पे शहादत दिया है गुजरात का? बताएं प्रधानमंत्री जी इस बात को। केवल चूँकि आप बड़े पद पे हैं,
आपको तो कम से कम इस तरह की बेबुनियाद बातें नहीं करनी चाहिए। वही ठाकुर जगदीश सिंह का कहना है कि जो है महाराणा प्रताप अंग्रेजों से लड़े थे, क्या बात सही है? देखिए, जयवीर सिंह जी क्या कह रहे हैं, उनका संतुलन डिस्टर्ब है। आप और मैनपुरी के सब लोग जानते हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, उनकी पार्टी ने जबरदस्ती चुनाव लाया। क्या ये सच नहीं? क्या आप नहीं जानते हो? और यही कारण है कि चुनाव जीतने के लिए जो जिले के सबसे बड़े गुंडे हैं उनको गृह मंत्री जी से मिलवाते हैं। क्या मीडिया के लोगों आपने नहीं देखा? क्या आपने वीडियो विजुअल्स नहीं बनाए क्या इस बात की? जो मैनपुरी जिले का सबसे बड़ा गुंडा उसको माननीय गृह मंत्री जी से मिलवाते हैं और मंच पर वो भी। और मैं समझता हूँ गृह मंत्री जी को ये बात पता चल जाए तो हो सकता है इनका मंत्री पद भी चला जाएगा। क्या ये बात सच है या नहीं? आप बता दो पत्रकार मित्र, आप लोग रहे होगे कार्यक्रम में, हम तो नहीं थे, हम तो आप ही सबके माध्यम से देखे। ये सच है या नहीं बता दो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आज बताओ पत्रकार मित्रों, पहले मेरी बात का भी जवाब दो। आप लोग हर बात का मैं जवाब देता हूँ। क्या ये सच है या नहीं है? तेज बोलो भाई, इसमें भी आना चाहिए। नहीं, बिल्कुल सही, आप बिल्कुल बात सही कह रहे हैं। वैक्सीन का सर है सांसद जी, ये वैक्सीन पे बाद में आएंगे, पहले बताओ ये सच है या नहीं है? बिल्कुल आपने सही कहा है। जनपद मैनपुरी के सबसे बड़े गुंडे को यहाँ के उम्मीदवार, यहाँ के मंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री से मंच पे मिलवाया या नहीं मिलवाया? क्या इसके विजुअल आप सबके पास नहीं है? मुझे खुशी है कम से कम पत्रकार मित्र इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। आप सोचिए किस नियत से चुनाव लड़ रहे हैं। आज बवाल के बाद जो ना समाजवादियों पर हमेशा जो ना सत्ता पक्ष के दबाव में उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, सर इस संबंध में क्या कहेंगे?